आप यहाँ इस वक्त? एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि इतनी रात को, वो भी इस चोर चाबी के साथ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ दादी के साथ बैठकर मुझे मात देने की साजिश रचती रहती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अनुपमा कि यहाँ रोज रात को कौन सी सीक्रेट मीटिंग चलती रहती है। तुम क्या समझती थी कि इसी तरह से तुम मीरा की आंखों में धूल झोंकती रहोगी और मीरा को पता ही नहीं चलेगा? एक बात याद रखना अनुपमा, अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं। आज के बाद तुम दादी से दोबारा नहीं मिल सकती। क्योंकि मैंने इस दरवाजे का लॉक चेंज कर दिया है। इस दरवाजे में वो लॉक लगा है जिसकी कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं बनती। भाभी, कंस को भी यही लगता था कि वो देवकी के 8 बच्चों को मारकर अपनी मौत रोक लेगा। लेकिन कृष्ण भगवान कब पैदा हुए और कब वो गोकुल पहुंच गए, इसकी भनक तक नहीं पड़ी उसे। आप चाहे जितने भी लॉक बदल दें, लेकिन मुझे दादी से मिलने से आप नहीं रोक सकते। अच्छा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? बड़ा दुख हो रहा है अपनी प्यारी बहू को चोट खाते देखकर। आखिरी बार इसकी शक्ल देख ले अच्छी तरह से, क्योंकि कल से इस शक्ल को देखने के लिए तू तरस जाएगी। सब्जी बुढ़िया, और तू क्या समझती है अपने आप को? हाँ, याद रखना कि मीरा से खेल खेलोगी तो इसी तरह हार मिलेगी। आज के बाद तुम दादी से दोबारा नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने इस दरवाजे का लॉक चेंज कर दिया है जिसकी कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं बनती। दादी ही मेरी प्रेरणा है। इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत मुझे दादी से ही मिलती है। लेकिन भाभी ने दादी के रूम का लॉक चेंज करवा के मेरे और दादी के मिलने पर पाबंदी लगा दी है। अब मैं दादी से कैसे मिलूंगी? कैसे? पर मैं करूं भी तो क्या? कैसे दूं मैं जवाब भाभी की इस चाल का? रितमा, जल्दी से नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना। ये शर्ट जाने रही, आप ये शर्ट पहनिए। ये शर्ट पहनिएगा। ये तो नहीं है, अच्छी है ना? हाँ, अच्छा है, लेकिन ये तो काफी महंगा लगता है। और इसकी जरूरत क्या थी? तुम तो जानती हो हमें घर खरीदना है, तो हमें सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फिजूल खर्ची पर। ईशान, मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की है। ये शर्ट आपके लिए मॉम ने खरीदी है। और आप प्लीज मॉम की बात पर बुरा मत मानना। मैं मानती हूँ कि आप जीजू के ऑफिस में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन आपका भी तो कोई स्टेटस है, इसलिए आपको बाकी एम्प्लॉय से अलग होना चाहिए,
राइट? रिद्धिमा, अगर तुम्हें लगता है कि इंसान की काबिलियत उसके कपड़ों से आंकी जाती है तो तुम गलत सोचती हो। इंसान की काबिलियत उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी एफिशिएंसी से जांची जाती है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे ऑफिस में मेरी वैल्यू मेरी मेहनत और मेरी एफिशिएंसी की वजह से है। लेकिन ईशान, बस, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अनुपमा, मेरे लिए ऑरेंज जूस ले आओगी? अभी लाई भाभी। हाँ बेटा, मेरे लिए भी ले आ। जी। अनु रुको। एक मिनट रुको। एक मिनट अनु। चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या कहती हैं भाभी? बता दो आपके लाडले देवर को कि ये चोट उसी की प्यारी भाभी की देन है। अनु, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कहाँ गुम होगी? अच्छा ठीक है, यहां से जरा भी हिलना मत, ओके? मैं ऑइंटमेंट लेकर आता हूं। देखें तो। आई एम सो सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है ना? ये तो अभी शुरुआत है। अगर इसी तरह तुम मुझसे टकराती रही तो इतने जख्म दूंगी कि तुम्हारे शरीर पर जगह नहीं बचेगी। अरे बेटा, तुम्हें चोट लगी कैसे? तूने बताया नहीं हमें? इतनी कोशिश करती हूँ मैं कि बेचारी को खरोच तक ना लगे। अब पता नहीं कैसे कहाँ से चोट लगा लेती है। देखो ना बेटा, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतनी लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो क्या होता है ना बेटा, कभी कभी ये छोटे छोटे जख्म नासुर बन जाते हैं। भाभी, ऑइंटमेंट लगा दीजिए। हाँ लगाओ ना मीरा। चलो आओ।
के दिए हुए जख्म का मुझे इतना दुख नहीं है जितना दुख इस वक्त आपको हो रहा है। अपने ही दिए हुए जख्म पर मलहम लगाते हैं। देखिए, आप कुछ कीजिए उस लड़की का, या तो मुझे लाकर बंदूक दे दीजिए, मार कर उसे किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। परेशान करके रख दिया उस पिद्दी भर की लड़की ने। ओ हो, इतना गुस्सा? अच्छा, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी बहू? नाम मत लीजिए उस लड़की का। अरे, उसे घर में हम लेकर आए थे ये सोचकर कि वो हमारे मकसद की आखिरी सीढ़ी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो हमारे मकसद की आखिरी सीढ़ी नहीं बल्कि मुसीबतों का टोकरा है। रोज कोई ना कोई नई मुसीबत लेकर खड़ी हो जाती है वो। चलिए, आपकी ये बात भी मान ली। अच्छा, ये तो बताइए कि इस मुसीबत के टोकरे में ऐसी कौन सी मुसीबत निकल आई? अभी थोड़ी देर पहले वो सबकी नजरें बचाकर दादी की दवाई का फॉइल उठा रही थी। दादी की दवा? जी हाँ, याद है ना आपको कि अनुपमा ने इसी दवा की वजह से पहले भी सीन क्रिएट किया था। इस दवा की सच्चाई अगर उसने दक्ष को और सबको बता दी तो उसका अंजाम क्या होगा? तो ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अनु ने अभी तक दादी के दवाइयों का पीछा नहीं छोड़ा है। बट यू डोंट वरी, एक काम करो, जल्दी से दादी की सारी दवाइयां ले आओ। हाँ, वही पीली वाली। जाओ जाओ जाओ। अच्छा, काम करो, खाली बोतल ले। खाली बॉटल किस लिए? कितने सवाल करती हो मेरी जान। जाओ लेकर आओ। ये लीजिए। चलो, वेरी गुड। अब इस बोतल को खोलो। जैसे लोग अपने नकली चेहरे के पीछे असली चेहरा छुपा देते हैं, मैंने वैसे ही इस दवा का असली चेहरा छिपा दिया। अब वो अनुपमा लाख कोशिश कर ले, वो कभी साबित नहीं कर पाएगी कि हम इतने सालों से दादी को दवाई नहीं बल्कि जहर देते रहे हैं। ये इतनी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तो क्या हुआ मेरी जान, मेरे दिमाग में तो आ गई ना। और वैसे भी हम दोनों का दिमाग एक ही तो है, शातिर दिमाग। बस। अरे सुकन्या, कहाँ थी? सब खाने पे इंतजार कर रहे थे। नो भाभी, आज तो मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? अरे अनु, इसकी तबीयत को भला क्या होना है? जरूर शाहरुख खान ने कोई डाइट शायद शुरू की होगी तभी। हाँ, यही हो सकता। हाँ हाँ, तो उससे क्या होता है? फिट रहना भी तो जरूरी है ना। अच्छा भाई ठीक है, तुम भी फिट रहने की कोशिश करो, हम सब पेट पूजा करते हैं। वैसे भाभी, आपने क्या क्या बनाया आज? बनाया तो बहुत कुछ है। दम आलू, मेथी मटर, गोभी आलू, पालक पनीर, गाजर का हलवा। भाभी, भाभी मुझे भी खाना है। और डाइट? वो कल से। प्लीज आप जल्दी से मुझे खाना सर्व कर दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जब से अनुपमा ने किचन संभाला है मैं तो बड़ी खुश हूँ। अनुपमा, मुझे भी दो थोड़ा सा, देखो तो कैसा बनाया तुमने। भाभी, आपका तो आज व्रत है ना? व्रत? मेरा तुम्हारा कौन सा व्रत है? हाँ भैया, भाभी ने व्रत रखा है।
वो दक्ष और मेरा लंदन जाने का प्लान कैंसिल हो गया ना, तो भगवान को थैंक यू कहने के लिए भाभी ने आज व्रत रखा है। और आज उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बिना नमक वाला खाना खाएंगे। क्या भाभी, ये क्या व्रत छत रखती रहती है हा? अभी पिछले हफ्ते तो आपने फास्ट रखा था। वो लेकिन दक्ष, मैं भाभी एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि इस बार मैं ये नहीं भूली कि आपका व्रत है, इसलिए ये सब खाना बनाने से पहले मैंने आपके व्रत का खाना बना लिया था। बिना नमक की खिचड़ी। बस खाइए ना भाभी। कहिए भाभी, कैसी रही उस दिन? आपने व्रत का नाटक खेलकर मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दिया, और आज मैंने आपकी चाल आप पर ही चल दी, और देखिए क्या हुआ, आपका तो खाना ही खराब हो गया। इस अनुपमा की बच्ची ने तो आज मुझे भूखा मार दिया। पहले इस घर में रहना दूभर कर रखा था, अब खाना भी मुश्किल कर दिया है। आप हैं भाभी? और ये क्या भाभी, अपने ही घर में चोरी छिपे खाना खाना, ये आपको शोभा नहीं देता भाभी। और तुम जो रात के अंधेरे में चोरी छुपे दादी से मिलने जाती हो, तो वो शोभा देता है तुम्हें? हाँ, ये आपने ठीक कहा भाभी। यूं चोरी छिपे मिलना मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब ये छुप छुप के मिलने का सिस्टम ही मिटा दूंगी। मतलब ये भाभी कि अब मैं दादी से सबके सामने खुलेआम मिलूंगी, और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, तो अब चींटी के भी पर निकल आए हैं, और वो भी आसमान छूने के ख्वाब देखने लगी है। चींटी को छोटा समझने की गलती मत कीजिए भाभी, क्योंकि जब वो अपने पर उतर आती है ना, तो अपने से 1000 गुना बड़े हाथी को भी मार गिराती है। मैंने तो दादी से मिलने का मन बना लिया है, और फिर मैं उनसे जरूर मिलूंगी, और 24 घंटे के अंदर अंदर उनके रूम का दरवाजा मैं खुलवा कर रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरा वादा है आपसे। बड़ी ही ढीठ हो तुम, बार बार मुझसे शिकस्त खाने के बाद भी मेरे सामने चली आती हो अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर। ये तो अपने अपने हिम्मत की बात है भाभी, और फिर जो बार बार होता आया है वही हर बार हो, ऐसा तो जरूरी नहीं। 24 घंटे हैं भाभी, देख लीजिएगा, जीत मेरी ही होगी। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाभी, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकती, क्योंकि मीरा, तुम ऐसी लेफ्ट राइट करती रहोगी, अब कुछ बताओगी क्या हुआ?
चींटी के पर निकलते हुए तो देखे होंगे ना आपने? हाँ, जरूर देखें। लेकिन क्या कभी उसे आसमान छूने की कोशिश करते हुए देखा है आपने? और किसकी बात कर रही हैं? मैं वो लड़की अनुपमा की बात कर रही हूँ। आपको पता है, उसने मुझे चैलेंज किया है, मुझे, कि अगले 24 घंटों के अंदर वो दादी के कमरे का दरवाजा खुलवा कर रहेगी। तुम्हें चैलेंज दिया है अनुपमा ने कि वो 24 घंटे के अंदर दादी के रूम का दरवाजा खोल कर दिखाएगी। कम ऑन, तुमने तो दादी के कमरे का लॉक भी चेंज कर दिया और अनुपमा के पास उसकी डुप्लीकेट चाबी भी नहीं है। तो डर काहे का? सो जाओ आराम से। आओ चलो। नहीं, उस लड़की को आप कम मत समझिए। अब वो भोली भाली लड़की नहीं है, बहुत चालाक है वो। उसने कुछ ना कुछ जरूर सोच कर रखा है, इसलिए हमें अब बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। मैंने भाभी को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन मैं दादी के रूम का दरवाजा खुलवाऊंगी कैसे? क्योंकि भाभी के पास से चाबी निकलवाना तो अब नामुमकिन है। क्या करूं जिससे कि दादी अपने रूम से बाहर हो और भाभी कुछ भी ना कर पाए। डोंट वरी मेरा, मेरे पास अनुपमा के चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब है। मान गए, कमाल कर दिया आपने। मुझे रास्ता मिल गया है भगवान। अब मैं उसी रास्ते पर चलकर अपना वादा पूरा करूंगी, और वो भी 24 घंटे पूरे होने से पहले। ला 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 ला। भाई साहब, ये लीजिए हमारी तरफ से गिफ्ट। क्या है ये भैया? ये प्रिंसेस रिजॉर्ट के बुकिंग पेपर है। तुम्हारी भाभी ने और मैंने डिसाइड किया है कि भाई आप लोगों के लिए 4 दीवारी बहुत होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग बाहर जाओ, साथ में टाइम स्पेंड करो और एंजॉय करो। हाँ, कल ही तुम्हारे भैया मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि नई नवेली बहू आई है घर में, तुमने उस पर सारी जिम्मेदारी डाल दी और खुद मस्त होकर घूमती रहती हो। एक तरह से तुम्हारे भैया ठीक ही कह रहे थे। अभी तुम दोनों की शादी के दिन ही कितने हुए हैं, और फिर तुम तो बाहर जाकर अपना दिल बहला लेते हो। लेकिन अनुपमा का क्या? वो तो बेचारी 24 घंटे इसी 4 दीवारी के अंदर रहती है। यही सोचकर हमने तुम दोनों के लिए रिसोर्ट के टिकट्स बुक कराए हैं। हाँ। अब जल्दी जल्दी जाकर पैकिंग करो, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अगले 24 घंटे तुम दोनों को उसी रिसोर्ट में गुजारने हैं। ओह, तो ये बात है। भाभी, आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, पर दादी को आजाद करने की जो कसम मैंने खाई है, उसे तो मैं पूरा करके ही दम लूंगी। आई एम सॉरी भाभी, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मुझे आज अपने फ्रेंड की सगाई में जाना है। भाभी, आप बुकिंग पोस्टपोन करवा दीजिए, हम फिर कभी चले जाएंगे। लेकिन बेटा, इस बुकिंग को कैंसिल नहीं कर सकते। देखो, बड़े दिल से हमने बुकिंग की। हाँ दक्ष, और देखो, वैसे भी दोस्त की सगाई तो तुम्हारे बिना हो सकती है, लेकिन ये जो छोटी मोटी खुशियां होती है ना, जो हम बीवी को देते हैं, उसके लिए बीवी को इंतजार नहीं कराते हैं। बस दक्ष, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। द फाइनल डिसीजन हैज बीन मेड। तुम लोग बाहर जा रहे हो, दैट्स इट। ओके भैया। प्रॉमिस करो मुझे। ओके भैया, प्रॉमिस। गुड, चलो खाओ। हेलो, हाँ दे।
से सुन लो। हाँ देखो, ओके भाई, मैं चलता हूँ। अनु, तुम भी नाश्ता कर लो ना। ओके, बाय भाभी। बाय बाय। अब तो अगले 24 घंटे अनुपमा रानी रिसोर्ट में गुजरेंगे। उफ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब अनुपमा रानी क्या करेंगी? अपने चैलेंज को पूरा कैसे करेंगी? देखते हैं भाभी 24 घंटे में क्या होता है। वक्त देखते ही देखते गुजर जाता है और फिर रात गई। लेकिन कभी कभी देखने दिखाने में चमत्कार भी हो जाते हैं और फिर रात भी गुजर जाती है और बात भी बन जाती है। देखते हैं अब हमारी अनुपमा रानी कौन सा चमत्कार करने वाली है अगले 24 घंटे के अंदर। चमत्कार होना तो तय है भाभी, लेकिन उसके पहले मेरा दादी से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चमत्कार भी आखिर उन्हीं के हाथों होना है। माँ चाहती है कि अनु दादी से आशीर्वाद ले। चाची जी? हाँ भाभी, कल इतने सालों बाद माँ सपने में आई थी। वो चाहती है कि घर की नई बहू दादी से आशीर्वाद ले। अनु, ये लो ये बुकिंग पेपर्स, संभाल के रख देना इन्हें, वरना यार मौके पर ढूंढते रह जाएंगे। जी। कहाँ हो? कल रात मैंने माँ जी का सपना देखा। मेरी माँ तुम्हारे सपने में आई थी? और तुमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं, तुमने पहचाना कैसे हो? मैंने उनकी फोटो देखी है। एक बार मैं और भाभी जब स्टोर रूम में थे ना, तब भाभी ने बताया था। कितनी हैरानी की बात है ना दक्ष, एक बार मैंने उनका फोटो देखा है और कल रात को सपना भी आ गया। सच कहते हैं दक्ष, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि बिना देखे बिना जाने ही उन्हें महसूस किया जा सकता है। दक्ष, आज अक्षय तृतीया है और माँ जी चाहती थी कि आज सुबह की पूजा की आरती दादी जी को जरूर दी जाए। बस तब से उसी उलझन में हूं कि आपको ये बात बताऊं या नहीं बताऊं। आपको क्या लगता है दक्ष, मुझे माँ जी की बात माननी चाहिए? लेकिन फिर दादी के पास जाने से कहीं भाभी को बुरा ना लग जाए। नहीं अनु, तुम दादी को आरती देने जरूर जाओगी। अब माँ की इच्छा का मान तो रखना ही पड़ेगा ना। जी। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इससे भाभी को बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, हम सिर्फ आरती देने जाएंगे और वहां से सीधे चले आएंगे। थैंक यू दक्ष। भाभी, भाभी एक मिनट, वो जरा दादी के रूम की चाबी देना। दादी के रूम की चाबी किस लिए? सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। जल्दी दीजिए ना चाबी। बेटा अचानक तुम्हें दादी की रूम की चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? भैया आपको भी पता चल जाएगा। भाभी दीजिए ना प्लीज। ठीक है, तुम चलो, मैं चलकर दरवाजा खोलती हूँ। हाँ चलो। हाँ मैं भी आता हूँ। भाभी चलिए ना, आप भी घबराती रहती है बात बात पे।
आखिर क्या बात हो सकती है? कहीं ये उस अनुपमा की कोई नई चाल तो नहीं? लेकिन दक्ष ने कहा है कि बस 1 मिनट की बात है, तो फिर 1 मिनट में वो ऐसा क्या करने वाली है? भाभी लाइए, मुझे दीजिए। अनु, अनु आ जाओ। ये लीजिए दादी, ये देवी माँ की जोत है। और आप तो जानती है ना कि माँ की इस जोत में कितनी शक्ति होती है। देवी माँ इस जोत के माध्यम से अपने सभी भक्तों को आशीष देती है। और जब कभी दुष्टों और पापियों का आतंक बढ़ जाता है तो यही जोत उन पापियों को जलाकर भस्म कर देती है। चले अनु। खुश रहो, माता रानी तेरी हर मुराद पूरी करे। चलती हूँ दादी। न जाने कौन सा खेल खेल रही है ये लड़की। ये उस बुढ़िया के कमरे में उसे आरती देने नहीं गई थी। मुझे अच्छी तरह पता है इसका कोई और मतलब था। ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है मीरा। ये लड़की बाहर से जितनी भोली दिखती है अंदर से उतनी ही चालाक है। इसकी मंशा चाहे जो भी है, लेकिन इसका मतलब हमें बर्बाद करने का है। अनुपमा,
दादी का आशीर्वाद ले लिया होगा तुमने। चलो अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें दक्ष के साथ रिसोर्ट जाने के लिए निकलना होगा। और एक बात और तुम्हें याद दिला दूं कि अभी तक तुम्हारा चैलेंज पूरा नहीं हुआ। भाभी मुझे तो याद है, पर शायद आप भूल रही हैं कि अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मेरे पास अभी 16 घंटे बाकी हैं। और 16 घंटे बहुत होते हैं भाभी। हिम्मत देखिए इसकी। मुझे पहले से लगता था कि सिर्फ हमें डरा रही, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया कि इसके दिमाग में हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा है। इसकी बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते मेरा। ये तो बहुत जल्द हमारे सामने ये कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। इस पे कड़ी नजर रखनी होगी, नजर रखना होगा इसमें कि इस घर में रहने के लिए कोई नया बहाना न ढूंढे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बड़ी तीसमार खां समझती है अपने आप को ना ये। मैं अगले 16 घंटों तक इसे इस घर के आस-पास भी नहीं भटकने दूंगी। और जब ये इस घर के अंदर नहीं रहेगी तो ये कुछ नहीं कर पाएगी। अरे अनु, सारी तैयारी हो गई कि नहीं? जल्दी करो भाई, कितनी देर हो रही है? वहां पहुंचने में भी 2 घंटे लग जाएंगे। दक्ष मैं बिल्कुल रेडी हूँ। दक्ष, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ईशान और रिद्धिमा को भी अपने साथ ले जाएं। वो क्या है ना, शादी के बाद वो कहीं हनीमून पर भी नहीं गए। इसी बहाने उनका भी घूमना फिरना हो जाएगा। इनफैक्ट 1 से भले 2, 2 से भले 4, है ना? मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी नीचे आ जाओ, ओके? रिद्धिमा कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है दी, आज इतनी सुबह सुबह फोन कर दिया? वो एक्चुअली मैं और तुम्हारे जीजू आज घूमने जा रहे हैं। वो पनवेल के पास एक रिजॉर्ट है, वहीं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि तुम्हें और ईशान को भी अपने साथ ले चले। रिसोर्ट? कूल। तो मैं इसका मतलब हाँ समझूं? दी, मैं ईशान से पूछे बिना आपको कैसे बता सकती हूँ? एक काम करते हैं, आप फोन रखिए, मैं अभी ईशान को फोन करके आपको वापस कॉल करती हूँ। ठीक है, जल्दी फोन करना। जी जरूर। ओके, बाय। ये देवी माँ की जोत है, और आप तो जानती हैं ना कि माँ की इस जोत में कितनी शक्ति होती है। अन्नू यहाँ मुझे सिर्फ आरती देने तो नहीं आई थी। उसके यहाँ आने के पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद था। पर क्या था? वो मुझे बातों बातों में क्या समझाना चाहती थी जो मैं नहीं समझ पाई। अन्नू बेटा, तू जो संदेशा मुझ तक पहुंचाना चाहती थी वो मुझे मिल चुका है। तो फिक्र मत करना बेटा, तू जैसा चाहेगी अब वैसा ही होगा।
ये तेरे हाथ में क्या है? कौन सा कागज है? क्या लिखा है इसमें? दिखा मुझे। कुछ नहीं है। ऐसे ही। अगर कुछ नहीं है तो छुपा क्यों रही है? दिखा मुझे क्या है। मैं कहती हूँ दिखा मुझे। मीरा, फिर से कुछ किया इस बुढ़िया ने? हाँ? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ करने की सोच जरूर रही थी। इस बुढ़िया के हाथ में कोई कागज है। मुझे लगता है इसकी लाडली बहू अनुपमा ने कुछ लिख कर इसे दिया है और ये बता नहीं रही है। ए बुढ़िया, चल कागज दे। चल दे मुझे, दे। नहीं। देख बुढ़िया, अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो वो कागज हमारे हवाले कर दे। दे। वो कागज दिखा मुझे। नहीं। दिखा नहीं मुझे। दिखा नहीं। दिखा नहीं मुझे। अरे ये तो खा गई। बताओ उसमें क्या लिखा था? क्या लिखा था उसमें? वरना तेरा वो हाल करूंगी कि मौत के लिए तरस जाएगी तू। बता। ये ऐसे नहीं मानेगी मीरा। बता क्या लिखा था? जब बता क्या लिखा था? आपने लिखा था ना? हाँ बता मुझे। बताती है कि नहीं? बताती हूँ। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम लोग। वो अनु की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, अनु ने लिखा था। क्या लिखा था उसमें? जल्दी बता। वो मैं तुम लोगों को कभी नहीं बताऊंगी। चिट्ठी में क्या लिखा था? मुझे तेरी हंसी से नफरत है बुढ़िया। सुलाओ। बेवकूफ कहेंगे। ईशान, ईशान कहाँ हैं आप? रिद्धिमा, मेरी बात सुनो। रुकिए, अब जो भी बात करनी है रास्ते में कीजिए। पहले जल्दी से घर पहुंचिए। आप जानते हैं दीदी और जीजू ऑलरेडी घर से निकल चुके हैं और मैंने भी सारी पैकिंग कर ली है और आपका कोई पता ही नहीं। जल्दी आइए। सॉरी रिद्धिमा, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। What? देखो, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है और मेरा यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। ईशान, ईशान, दिस इज नॉट फेयर। अरे ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई? अच्छा एक मिनट, मैं जीजू से कहकर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देती हूँ। नहीं रिद्धिमा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे सिफारिश बिल्कुल पसंद नहीं है और वैसे भी ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसीलिए मेरा यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं चला गया तो मेरे प्रोजेक्ट पे बुरा असर पड़ेगा और मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे ऑफिस में मेरी वैल्यू मेरी एफिशिएंसी और मेरी मेहनत की वजह से, ना कि इस वजह से कि मेरे बॉस के साथ पर्सनल रिलेशंस हैं। ईशान, ईशान, मगर जीजू भी तो आपके साथ काम करते हैं। वो तो आ रहे हैं ना, फिर आप क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो बॉस हैं और बॉस कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और मैं उनके ऑफिस में सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं और एम्प्लॉयज ऑफिस में आने के बाद और ऑफिस से जाने से पहले रिपोर्ट करते हैं। वो अपना काम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ईशान, अब मैं दी और जीजू को क्या कहूंगी कि हम क्यों नहीं जा सकते? डोंट वरी रिद्धिमा, मैं जीजू से पहले ही बात कर चुका हूं। मैं बाद में फोन करता हूं, मुझे बहुत काम है। बाय। ईशान दक्ष का नौकर बन के ही रह जाएगा। बाकी कर्मचारी कैसे उसकी जी हुजूरी करते हैं, कैसे गुलामी करते हैं, ईशान को भी वही करना पड़ेगा। जो हमें नजर आ रहा है ना, इस बेचारे को नजर नहीं आ रहा। हाँ, ईशान दक्ष का नौकर बन के रह जाएगा, नौकर।
दक्ष एक ने गाड़ी रोकी ना। ओफो, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे पानी पूरी खानी है। अनु, आर यू क्रेजी? रोड साइड पर पानी पूरी? तुम्हें पता है कितना अनहाइजीनिक होता है? पता नहीं कौन सा पानी यूज करते हैं। देखो अनु, अगर तुम्हें पानी पूरी खाने का इतना मन कर रहा है ना, तो मैं तुम्हें कोई अच्छी सी जगह पे ले चलता हूँ। लेकिन अनु, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, प्लीज। दक्ष, रोड पे पानी पूरी खाने का तो मजा ही कुछ और होता है। पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं, रिधिमा और वीर तीनों ऐसी सड़क पर पानी पूरी खाते थे। प्लीज खिला दीजिए ना। ठीक है, चलो चलो। एक प्लेट पानी पूरी दीजिए। दक्ष, मेरी मानिए तो एक आप भी खाकर नहीं, देखिए। अनु, तुम कितने मजे से खा रही हो सब। मैं तो गले से नीचे नहीं उतरे। दक्ष, मैंने कहा ना, रोड की पानी पूरी वर्ल्ड की बेस्ट पानी पूरी। एक लीजिए ना। मैडम सही कह रही है साहब जी, एक बार हाथ की पानी पूरी खा के देखिए, जिंदगी भर याद रखोगे। खाइए सर, खाइए। श्योर। मिर्ची, क्या खिला दिया अनु? भैया पानी दीजिए ना। पानी पीजिए। अभी भी दिखा लग रहा है। एक मीठा पूरी देना। तो ठीक है, मैंने इतना तीखा कभी कुछ नहीं खाया मेरी लाइफ में। भाई साहब। हाँ भाई, दे कितने पैसे में? 25 रुपये। 25 रुपए। ये लो, बाकी के रख लेना। मुझे और खाना है। अरे तुम पागल हो गई हो। चलो चलो, अरे चलो अनु। अरे बाप रे। ओ बाप रे बाप। पानी पानी बहुत दिखा है। पानी पीजिए। मैंने इतना तीखा कभी कुछ नहीं खाया मेरी लाइफ में। क्या खिला दिया अनु? हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं दक्ष, आप भी ना किसी बच्चों की तरह मिर्ची लग गई। एक तो मेरी जान निकाल दी, ऊपर से मजाक उड़ा रही हूँ मैं। तुम्हें पता है अनु कितना तीखा था? अनु, तुम ये सब कैसे खा लेती हो? मुझे तो सोचकर भी बड़ा अजीब लग रहा है। ट्विंकल ट्विंकल Twinkle, twinkle, लिटिल स्टार, little star, हाउ आई वंडर how I wonder व्हाट यू आर। what you are. Twinkle, twinkle, मैं ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप पागल हो जाएंगी खुशी से। तब तो मत ही सुना, क्योंकि तू ही एक पागल काफी है इस घर में। और अगर मैं भी तेरी तरह बन गई ना, तो ये पूरा घर पागल खाना कहलाएगा। क्या दी, मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छा पापा, नाराज मत हो। बता, क्या बताने के लिए आई है? हमारी बगल वाली गली में ऐसी धमाकेदार सेल लगी है जहाँ सब चीजों में 50% डिस्काउंट है, और मेरी फ्रेंड ने वहाँ से 20,000 की शॉपिंग की है। चलो ना, हम लोग भी शॉपिंग करके आते हैं। तुझे कुछ पता भी है, ये जो सेल में बिकने वाला सामान होता है ना, ये बिल्कुल ट्रस्ट के लायक नहीं होता। और ये जो 20-60% डिस्काउंट दिखाते हैं ना, ये सब इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, सिर्फ अपना सामान बेचने के लिए। और तुम जैसे बेवकूफ लोग इनकी बातों में आकर शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं। तेरी वो फ्रेंड, वो खुद तो बेवकूफ बनती ही है, तेरे भी बेवकूफ बनने की तैयारी कर रही है। मैं ये सब नहीं मानती। सेल में सब कुछ जेन्युइन मिलता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप भाभी से पूछ लो। क्यों भाभी? भाभी, भाभी बोलो ना भाभी। कर लिया, क्या मजाक है? तुम अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। बचपना छोड़ दो अपना, समझ में आया तुम्हारे?
ये आवाज दादी के रूम से? अरे मीरा, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सिर्फ गिलास टूटा है, दरवाजा नहीं। मैं कहीं भाग के नहीं जाऊंगी। क्या हाल हो गया है मेरा तेरा? हमेशा इसी चिंता में घुली रहती है कि दादी और बहू मिलकर कहीं कोई तेरे खिलाफ साजिश न रच दे। पर देख तो, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी बहू तो बाहर गई हुई है अपने पति के साथ हनीमून मनाने। कितनी खुश होगी ना वो वहां। मदन, मदन, झाड़ू लेकर आओ, यहाँ ग्लास टूटा है, इसे साफ करो आगे। साफ करो। रो मत, ऐसे मन छोटा नहीं करते। अरे कितना समझाया था मैंने, समझाया था ना माँ। मुझे पता था एक ना दिन ऐसा जरूर होगा, मगर तूने तो जैसे मेरी कोई भी बात ना सुनने की कसम खा रखी थी। मॉम, अगर आप मुझे दिलासा नहीं दे सकती तो ना दीजिए, लेकिन कम से कम ताने तो मत मारिए। ताने नहीं दे रही हूँ बेटा, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा, एक एम्प्लॉय ही रहता है, दिन रात मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है, मगर उसका फायदा? अरे उसका फायदा उसके बॉस को होता है। करोड़ों रुपए कमाता है बॉस और ऐश करता है। आज दक्ष की कंपनी की प्रोजेक्ट की वजह से ईशान का सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। मगर वो दक्ष, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो अनुपमा के साथ रिजॉर्ट में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहा होगा, गुलछर्रे। अरे कितनी भी इमरजेंसी हो, कुछ भी अर्जेंसी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, और राम झूठ ना बुलाए रिधमा पुत्र, वैसे माया पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, मुझे तो लगता है ये सारा का सारा प्लान अन्नू का बनाया हुआ था, तेरा दिल दुखाने का, तेरा दिल जलाने का। क्यों माया पुत्र? हैं? सीधे सीधे वैसे तो रईसी का रौब झाड़ नहीं सकती हमारी रिधमा के ऊपर ये अन्नू, पर देखो कैसा ड्रामा रच लिया अपनी रईसी का रौब दिखाने के लिए कि भाई मैं तो एक मालिक की बीवी हूँ और तू एक नौकर की। वो अगर बहन के लिए सच्चा प्यार होता माया पुत्र इस अन्नू के दिल में, तो क्या वो एक छुट्टी नहीं दिलवा सकती थी ईशान को अपने दक्ष को कह के? पर नहीं, उसने हमारी रिधमा का दिल जो तोड़ना था, आंसू जो देखने थे इसकी आंखों में, राम झूठ ना बुलाएगा। देख बेटा, अब भी देर नहीं हुई है। तू तो जानती है तेरे पापा का फैमिली बिजनेस कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। बेटा तो ईशान को समझाओ उसे कि तेरे पापा को बिजनेस में ज्वाइन कर ले। अरे बेटा, रोज रोज की यूं बेइज्जती सहने से क्या फायदा? हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ईशान की जिंदगी में तू वो औरत है। बता बेटा, तू नहीं चाहती कि ईशान भी दक्ष के जितना नाम कमाए, उतना पैसा कमाए? चाहती है ना? तो बेटा तू दक्ष की गुलामी से उसे आजाद करवा दे। हाँ, समझा उसे रिधिमा, समझा। आप ठीक कह रही हैं माँ, ईशान अब जीजू के ऑफिस में काम नहीं करेगा। मैं आज ईशान को कह दूंगी
कि जीजू के जॉब को छोड़ दे। और ना पुत्र ना, ऐसी मिस्टेक मत करना। और पुत्र, ऐसे मामलों में ना थोड़ा सोच समझ के कदम उठाया जाता है। हाँ, और नहीं तो बात बनने की बजाय बिगड़ गई फिर। तो नानी आप ही बताइए, मैं अब क्या करूं? और मैं बता तो रही हूँ पुत्र, देख ऐसे मामलों में ना थोड़ा कूल माइंड के साथ चला जाता है। देख पहले तो तू ईशान के साथ मीठी मीठी बातें कर, है? बस एक बार हस्बैंड अगर वाइफ की मुट्ठी में आ गया ना, और बस फिर तो फतेह ही फतेह है। हाँ, ओए बीवी चाहे तो अपने पति से सब कुछ करवा सकती है। हाँ, और ये एग्जाम्पल तेरे सामने बैठा हुआ है ना, राम झूठ ना बुलाए हैं। तो कुछ आया समझ में तेरे कि नहीं है? रो रो रो। बस अब कुछ घंटों की ही बात है, उसके बाद मैं मीरा की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। दादी, ये आपके साड़ियाँ। ये तो आरती की थाली लेकर जा रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर ये आरती की थाली लेके चला गया तो मुझे आजाद करवाने की अन्नू की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं? कैसे रोकूं इसे? हे भगवान। दादी, क्या हुआ आपको? पानी, थोड़ा पानी। क्या हुआ दादी आपको? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा ऐसे चक्कर आ गया था, अब ठीक हूँ। आप आराम कीजिए, मैं मीरा भाभी को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मीरा को मत बोलना, क्या है ना बेचारी खामखा परेशान हो जाएगी। मैं ठीक हूँ अब, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आराम कीजिए, मैं जाता हूँ। ये देवी माँ की जोत है, और जब कभी दुष्टों और पापियों का आतंक बढ़ जाता है तो यही जोत उन पापियों को जलाकर भस्म कर देती है। आज ये दादी अपनी दुर्गा की दिखाई हुई इस ज्योत से दुश्मनों को करारा जवाब देगी। आज रात 11 बजे मैं इस दरवाजे को आग लगा दूंगी।